नीतीश कुमार क्या बदलेंगे पाला? आ गई फैसले की घड़ी। राबड़ी आवास में पकेगी सियासत की खिचड़ी। लोकसभा चुनाव के आहट के बीच देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खासकर बिहार में तो इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, उससे इंडिया गठबंधन में कुछ ज्यादा ही बेचैनी दिखने को मिल रही है। वहीं बीते 13 जनवरी को भी नीतीश कुमार ने ऐसे कई संकेत दिए जिससे कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट और तेज हो गई है। ऐसे में 15 जनवरी को राबड़ी आवास में होने वाली चूड़ा दही भोज पर लोगों की निगाहें टिक गई। कहने के लिए तो ये भोज है, पर इसे सियासी महाभोज कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दरअसल ये भी जान लीजिए कि लालू यादव का दही चूड़ा भोज हमेशा से बिहार की सियासत को नया रूप देता रहा है। वैसे कई वर्षों बाद राबड़ी आवास में दही चूड़ा के भोज का आयोजन हो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार राबड़ी आवास पर सियासत की खिचड़ी पकती नजर आ रही है। अगर देखें तो इस महाभोज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या नीतीश कुमार इस भोज में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार सियासत में कुछ बड़ा करने से पहले संकेत देना शुरू कर देते हैं, चूंकि इस समय भी वे कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। ऐसे में उनके इस महाभोज में शामिल होने या नहीं होने के सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच काफी लंबे वक्त से मुलाकात नहीं हुई है। न तो नीतीश कुमार बीते कई दिनों से राबड़ी आवास गए हैं और न ही लालू यादव मुख्यमंत्री आवास आए हैं। वहीं इन दोनों ने तो एक दूसरे को नए साल की सार्वजनिक तौर पर बधाई तक नहीं दी थी। इसके साथ ही जेडीयू तो अब सीट बंटवारे पर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। पार्टी का साफ साफ कहना है कि सिटिंग सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। हालांकि उनका कहना है कि वे नाराज नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं। शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि उनके पाला बदलने की चर्चा तेज है। यदि देखें तो इंडिया गठबंधन ने उन्हें संयोजक का पद देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे भी ठुकरा दिया। इसके साथ ही पटना के गांधी मैदान में भी वे इशारों में लालू राबड़ी राज पर तंज कसते से नहीं चूके। उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने ही मंच से बताया कि 2005 में जब उनके हाथों में कमान आई थी तो बिहार में शिक्षा की क्या दशा थी। ये कहीं न कहीं लालू यादव पर भी कटाक्ष के जैसा ही था। यह सब बताने के लिए काफी है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में एक तरह से गठबंधन में आए कड़वाहट को लालू यादव चूड़ा दही और तिलकुट के मिठास से मिटाने की कोशिश में है। वैसे भी बिहार में सियासी दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू प्रसाद ने ही वर्ष 1994-95 में की थी। वहीं बिहार के हर हिस्से से हजारों लोग लालू यादव के भोज में शामिल होने आते रहे हैं। यहाँ तक कि इस दौरान कई प्रकार के सियासी समीकरण भी बने। खासकर वैसे नेता जिन्हें लालू यादव अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें इस भोज के बहाने जरूर बुलाया जाता रहा है। ऐसे में इस बार सभी की निगाहें जेडीयू सुप्रीमो पर टिकी है। वैसे भी नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो राजनीति के ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना बीते 2 दशकों से किसी पार्टी का बिहार की सत्ता में आना संभव नहीं हो पाया है। यानी कि बिहार को जीतने के लिए बीते कुछ चुनावों से आरजेडी और बीजेपी दोनों को नीतीश कुमार की जरूरत रही है। चूंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। ऐसे में राबड़ी आवास में इनकी मौजूदगी से इन कयासों पर विराम लग सकता है, और अगर कहीं नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए तो फिर बिहार में आने वाले समय में बड़े सियासी खेल से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि 15 जनवरी को राबड़ी आवास में इस बार कैसी सियासी खिचड़ी पकती है।